कर जाके सो गए, तुम्हारी नींद जिंदाबाद, हमारी गफलत जिंदाबाद, तुम्हारे वालिद साहब का नाम का भी ख्याल न रखा, ऐसी तुम्हारी बेहुरमती जिंदाबाद। एमएलए साहब तुम जीत गए, जीत कर जाके सो गए। रोड जो हमारे मरहूम अजीज सेठ साहब जो शेर कर्नाटक थे उनके नाम से क़ायम किया गया है, इसकी बदहाली इतनी ख़राब है, इसके खड्डे इतने ख़राब हैं जो अगर ख़बरस्तान में तंगी आ गई तो यही दफन कर सकते हैं, इतने ख़राब हालत है। प्रेस वाले लोग हमारे एहतजाज को आ रहे हैं, दरमियान में बैठ पूछ रहे हैं, हम बैठे हैं उठ खड़ नहीं पाते, इतना रोड ख़राब है। अगर एक इत्मीनान से बैठा हुआ आदमी खड़ नहीं पाता तो ये गाड़ियां कैसे चल सकती हैं, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये रोड इसकी जो ये खस्ता हालत है, इसके सिलसिले से ये हमारा तकरीबन 5वां प्रोटेस्ट है। छोटे मोटे तो बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो गए, मेमोरेंडम भी दे दिए गए, यहाँ के कारपोरेटरों से पकड़कर, कारपोरेशन से पकड़कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का एमएलए, जो यहाँ के एमएलए जो लगातार सो के आ रहे हैं, जीत के आ रहे हैं, सो के बोल दिया, हाँ सो के ही हैं, वो जीत के आ रहे हैं मगर गफलत की नींद में सो रहे हैं। ये क्या उनको ये रास्ता नहीं दिखता? आवाम के खिदमत के लिए एमएलए साहब यहाँ बीडी कॉलोनी अजीज सेठ नगर में एक ऑफिस खोले हैं। अगर वो उनके घर से वो ऑफिस को रोज़मर्रा जाते, अगर जो ऑफिस वो उनकी जो नीयत से खोले थे, लोगों की फरियाद सुनने की, लोगों की फरियाद वहाँ दर्ज कर लेने की नीयत से जो ऑफिस वहाँ खोले थे, अगर वो ऑफिस में हर रोज़ जिस दिन वो मैसूर में रहते हैं, कब रहते हैं मालूम नहीं है, जिस दिन रहते हैं वो दिन अगर वो जाते आते ये रास्ते से ऑफिस को, उनके घर से ऑफिस को यही रास्ते से जाना है, तो शायद उनको मालूम पड़ता। ऑफिस खोले हैं नाम के लिए, चल रही है नहीं चल रही है मालूम नहीं है, शायद आप लोगों को पता होगा। अगर उनके दिल में नीयत होती फरियाद सुनना, ये रास्ते से गुजरते और लोग फरियाद करे उससे पहले ये रास्ता ही उनसे फरियाद कर देता, शायद ये रास्ता ही उठ के उनका गिरेबान पकड़ लेता। सेठ साहब वो से रास्ते पर गुजरी तुम्हें ये रोड नहीं, ये खबर ही है घर को, रोड ही चुटको बोलता। ये हालत है, रोज़मर्रा यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं। यहाँ के कारपोरेटर जितने भी अहबाब हैं वो शायद हर दिन ये एमएलए के, ये जो यहाँ एमएलए साहब हैं तनवीर सेठ साहब, उनकी जो एक क्या है गैर जिम्मेदारी हरकत जो है, उसकी वजह से वो लोग जो है हर रोज़ डिमांड कर रहे हैं, बावजूद इसके वो लोग गालियां खा रहे हैं। वो लोगों को आवाम कोस रही है। वो लोगों से मैं अपील करता हूं, भाई साहब आप ये जो गैर जिम्मेदारा एमएलए के सपोर्ट में जो हम प्रोटेस्ट करते हैं, दूसरे दिन आप पेंडाल लगा लेके बैठ जाते हैं, वो पेंडाल आप ज़रूर लगाएं मगर वो सपोर्ट वाला पेंडाल मत लगाएं, या गालियां आप खाएंगे आवाम से। आपसे अदबन गुजारिश ये मीडिया के जरिए करता हूं, आप भी पेंडाल लगाएं और जब तक रास्ता नहीं होता, तब तक ये रास्ते की तरक्की नहीं होती, तब तक आप भी बैठ जाएं। हम तमाम लोग, हमारे तमाम कैडर आपके उस प्रोटेस्ट में वॉलंटियर्स बन के काम करने के लिए तैयार हैं। पेंडाल भी हम दलाएंगे, आपके अगर झंडे हैं, बैनर हैं, वो भी हम बनेंगे, आप बैठ जाइए, वरना लोगों का रोज़मर्रा गुस्सा आप खाते रहेंगे। वो एमएलए साहब कहीं आराम से जीत गए और सो गए। सर आप हर और ये जो एमएलए साहब को जगाने के लिए हम एहतजाज करने पर मजबूर हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने के लिए हम एहतजाज करने पर मजबूर हुए हैं। यहाँ की आवाम हमारी ऑफिस पे आती है, रोज़मर्रा गुजारिश करती है। कल एक एक्सीडेंट हो गया, ऑटो वाले बहुत सारे साथियाँ आकर हमारे ऑफिस में दरख्वास्त लगाए। हमारे वार्ड प्रेसिडेंट हैं यहाँ के जुनेद साहब, उनके ऑफिस को भी आके दरख्वास्त लगाएं, तब जाकर हमारे वार्ड प्रेसिडेंट जुनेद साहब इनके एक सदारत में आज यहाँ हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है। इस प्रोटेस्ट के ज़रिए रोड की फ़ौरन मरम्मती के लिए हम डिमांड कर रहे हैं और
ये रोड के तरक्की के नाम पर अब तक लाखों के पैसे जो खाए हैं, डॉक्यूमेंट हैं, काम हुआ है, मगर असल में नहीं है, ग्राउंड पे नहीं है। ऐसे मामलों का गवर्नमेंट क्या करे, इसका पूरे तफसीर से इसकी इंक्वायरी करे और जो भी कसूरवार हैं उनको सज़ा दे और गवर्नमेंट के पैसों को धोखा दिए हैं उनको सज़ा दे और आवाम का वोट लेकर आप गफलत की नींद सो गए हैं। इस नींद की वजह से आप आवाम को जो है धोखा हर रोज़ दे रहे हैं, हर पल दे रहे हैं। इस गफलत की, इस धोखे से जगाने के लिए, इस गफलत की नींद से जगाने के लिए हम यहाँ एहतजाज पर बैठे हैं। गबन का इल्ज़ाम आप किस पे डाल रहे हैं? ये पूरा जो सिस्टम है, देखिए हमारे पास हमारा अलीम भाई कहाँ है? अलीम भाई आपके सामने है, एक बार उनको डिबेट को आप बिठा लें, वो भंडार ही खोल के दे देंगे। हम भी कुछ डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके उनके वकील के पास दिए हैं। बहुत सारा तरक्की, वो ये हो गया, वो हो गया, इतना हो गया, उतना हो गया, पेपर पे है, ग्राउंड पे नहीं है। पेपर ग्राउंड पे है, वो भी पार्सल है, कुछ पार्ट है, पूरा नहीं है। ये सिर्फ एसडीपीआई का क्या है इल्ज़ाम नहीं है, आवाम बोल रही है। आप मख्फी में जाके अफसरों से बात करें तो अफसरें भी यही बयान करते हैं। हाँ, कुछ अफसर वो भी शामिल हैं, इसकी बदहाली में वो भी शामिल है, अफसर जो हैं वो भी शामिल हैं। इन तमामों के खिलाफ जो भी अफसर और नुमाइंदे पूरे ऐसे नहीं है, जो भी हैं उनके खिलाफ तरह इंक्वायरी होकर सच बाहर आए और आगे जाकर उनको सज़ा हो और ये जो लोगों को धोखा हुआ है इसके बदले में उनको सज़ा मिले। सीधा सीधा इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं। इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं। इंक्वायरी भाड़ में जाए, पहले रोड रिपेयरी हो। रोड आपके ज़रिए से जो मूँछों पे ताव लगाकर चैलेंज कर रहे थे एमएलए साहब कुछ कर देंगे, इसको नईस कॉरिडोर से भी ज़बरदस्त कर देंगे वगैरह वगैरह, 15 दिन में कर देंगे, 8 दिन में कर देंगे। अभी आ गया, अभी शुरू हो गया। आके यहाँ जो खड़कर गाड़ियाँ दिखा कर वो कॉन्ट्रैक्टर के बोल रहे थे, वो उन लोगों से भी अपील करता हूँ, ऐसा झूठा वादा करना, झूठा सपोर्ट करना आप छोड़ें। आपका भी ज़मीर उसको गवाह नहीं दे रहा, हमें मालूम है। आप भी प्रोटेस्ट में शामिल हो। अगर ये आवाम की आवाज़ को जो बन के हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें शामिल होने से आपको अगर दिक्कत है तो आपका सेपरेट जो है आप टेंट लगाएं, हम भी टेंट लगा कर देते हैं। आपके साथ आकर वॉलंटरी करते हैं, झाड़ते हैं, पोंछते हैं, आपको पानी देते हैं। अगर आप कंटिन्यू बैठे हैं, आपको हम खाना भी प्रोवाइड करते हैं। आवाम के लिए, हमारे परचम के लिए नहीं है। आवाम की ही तरक्की ही, आवाम की ही आबादी ही हमारा तरक्की है, बस हमें उतना ही काफ़ी। असल में जो आदमी सोता है उसे जगाना आसान है, जो सोने की एक्टिंग करता है उसे जगाना मुश्किल है। हम अब तक यही समझ रहे थे कि शायद एमएलए साहब उठ जाएंगे, काम करेंगे। अब मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, आप किसी आदमी को नींद से उठाने के लिए क्या पूरा दिन लगाएंगे या थोड़ा वक्त? थोड़ा वक्त। इसीलिए हम थोड़ा वक्त लगा के उठते थे। लेकिन हमें क्या मालूम था कि एमएलए साहब हमेशा के लिए एनआर क्षेत्र से और अपने वालिद के नाम से मंसूब इस रास्ते से इतना गाफिल हैं। सिर्फ एक रास्ते का मसला नहीं, एनआर क्षेत्र का हर रास्ता एमएलए की एमएलए गिरी से पाना चाह रहा है। इसलिए आज हम एहतजाज कर रहे हैं। और अब तक का एहतजाज ये था कि हम सिर्फ रोड की डिमांड करके चले जाते थे, लेकिन आज हमारी डिमांड ये है, हमें पता चला आरटीए डालने से कि कितना करोड़ों का पैसा इस रास्ते के नाम पर निकाला है इन्होंने। निकाल कर कहाँ गया वो पैसा, किसके नाम से निकाला है, किसको फ़ायदा पहुँचा है इस पैसों से? पता चला कि इस पूरे पैसों का फ़ायदा इनकी ज़ातों में लगा है। हम पूछते हैं, मुतालबा करें, इसमें जितने ऑफिसर हैं सबको बेनकाब करें। आवाम कब तक मरती रहेगी? आवाम कब तक गिरती रहेगी? कब तक इनके हड्डियां टूटती रहेंगी? कब तक इनके गरीबों के रिक्शे पलटते रहेंगे? क्या गरीब हमारा नहीं है? क्या बोलकर आप आए थे कि गरीबों का हम साथ देंगे? गरीब हमारा है। इसलिए एसडीपीआई का ये परचम लेकर हम सिर्फ एसडीपीआई का शो करने नहीं, ये कौम की पार्टी कौम का दर्द समझती है। कल रोज़ाना ऑफिस में कई शांति नगर में घूमने वाले अफराद ऑफिस आते हैं, हमसे इल्तिजा करते हैं, हमसे दरख्वास्त करते हैं, अगर आप लोग ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। नहीं तो अगर आप जिम्मेदारी लेना छोड़ दो, इनको रास्तों पर, जो एसी के कमरों में ये लोग बैठे हैं, रास्तों पर खींच कर आवाम मारेगी, उस वक्त आप होश में आएंगे। इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि चुपचाप आपकी जिम्मेदारी निभाएं, वरना अपने पद से इस्तीफा दें,
क्यों? आप शुरू दिन से नाअहल हैं, आज आपकी नाअहली साबित हो चुकी है। मेरा नाम सैयद सरवर है, मैं ऑटो ड्राइवर का एसोसिएशन का मैं एक मेंबर हूँ। अच्छा। मेरी गुजारिश ये है कि आज एसडीपीआई वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये ऑटो ड्राइवर के वास्ते अकेले में नहीं है, ये सारी यहाँ की आवाम के वास्ते है, जो 2 व्हीलर में 3 व्हीलर में फिर रहे हैं, 4 व्हीलर में, सबके वास्ते है ये इनका मकसद एक नहीं, सारी जनता जितनी भी है यहाँ भाई लोग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए है ये, कौम के लिए है ये, हर कौम एक होने के लिए है। अभी जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है इधर, अभी जो प्रोटेस्ट चलने के 4 दिन के बाद इन लीडरों का प्रोटेस्ट चलेगा। क्यों चलता है बोलने से अभी जो प्रोटेस्ट के बारे में उल्टा सीधा लोगों को दिखा दिया बोल के ये प्रोटेस्ट करके लोगों को गुमराह करते हैं। ये रास्ता ठीक करने के लिए 4 बार पैसा निकला सरकार से, लेकिन ये पैसा गया कहाँ? इन लोगों के घरों के अंदर थोड़ा सा भी टेल्स निकल गया तो टेल्स की वजह पूरी दीवार खड़ा कर देते हैं। अभी ये रास्ता इतना गंदा हो गया, लोग गिर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। क्या बोल, ये सब पैसा जनता का है, जनता को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। इनके जत्ता घटिया लीडर सारे हिंदुस्तान में नहीं है। अभी जो देखो सरस्वतीपुरम पुयमपुर नगर में जितने भी लीडर है किसी भी पार्टी के, उनके रास्ते देखो, रोड पर खाना डालकर खाने के काबिल के रोड है। अंधेरे में रास्ते में लाइट ना हो तो फिर भी आदमी अंदाज में आ जाता है, रोड इतना पाक है, ठीक है, ये रोड जल्द से जल्द रेडी हो जाए, वरना इसका बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ से लेकर कमिश्नर ऑफिस, डीसी ऑफिस, कारपोरेशन तक भी यात्रा निकलेगी। मेरा नाम मुनव्वर पाशा है, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। बर्दाश्त से बाहर होकर आज मैं यहाँ बैठा हूँ। रोजाना सुबह जाने के बाद शाम को वापस आना तो इतनी तकलीफ होती है, वो मुझे मालूम है। कितना नुकसान होता है ऑटो का, कितना मेरा डैमेज होता है, वो मैं भरना है, एमएलए थोड़ी भरता है। आज यहाँ बैठने का मकसद क्या करते हो, रोड रेडी करे, पहले रोड रेडी कर आवाम को सहूलत बना कर दे, ये हमारी गुजारिश है। आज गुजारिश कर रहे हैं, इसके बाद गुजारिश नहीं करेंगे। अभी आना पड़ेगा, एमएलए भी आना पड़ेगा रोड पे, कमिश्नर भी आना पड़ेगा, मेयर भी आना पड़ेगा, इंचार्ज मिनिस्टर भी आना पड़ेगा यहाँ को। इसीलिए हम बैठे हैं यहाँ। सिर्फ बैठ कर हम जाकर उठकर चलेगा ऐसा नहीं है। जब तक रोड नहीं करेंगे, जिम्मेदार आदमी सिर्फ एमएलए नहीं है, एमएलए की जिम्मेदारी खाली नहीं है, उस्तुवारी की जिम्मेदारी भी है, मेयर की जिम्मेदारी भी है, डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी है। कोई एक लीडर नहीं आता इस रोड में, क्यों नहीं आता? वो लोगों को तकलीफ होती है। हम सुबह शाम गुजर रही है, चाहे मरने दो, इनको परवाह नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे आ जाएंगे, कौम की सीट जिता डाले, क्या करिए कौम के वास्ते? कौम की बात नहीं है, सब आवाम की बात है। आवाम का सही होना है। जब तक ये रोड नहीं सही होगा तब तक हम ऐसा ही करेंगे, करते रहेंगे। इससे ज़्यादा पैमाने पर हम स्ट्राइक करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी आवाज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक अभी जा रही है और स्टेट गवर्नमेंट तक अभी जा रही है, ऑफिशियली जा रही है। अब यहाँ आज आपको बात करना तो मेरा एक ही चेक सवाल, मेरी एक रिक्विजिशन को कि हमारे एमएलए साहब नई मुलाकात कर रही, कि मुझे उसे रिस्पॉन्स नहीं कर रही, कि उसमें क्या जवाब नहीं दे रही। मैं एक ही एक बात और पूछता हूँ कि हमें हकदार नहीं क्या, ये रोड के हमें हकदार नहीं क्या, हमें यहाँ के मैसूर के हकदार नहीं क्या, हम ना क्या भी हक नहीं है क्या? एक सवाल का जवाब मेरा देते नहीं। पूरे रिक्विजिशन है जाको अपनी ऑफिस में बैठ जाती 2 साल से, उसके अव्वल भी बहुत सारे देखो हूँ। अब 2 साल से तो मैं इनको ऑफिशियली अप्रोच करको हूँ, अभी तक 3-4 एप्लीकेशन इनके ऑफिस में पेंडिंग है। नहीं तो एक बार बता दो लो, आपको बोलती वीडियो पर आपको बोलती है मुझे कौन क्या आपको बैड नेम कर रही, ये कर रही, वो कर, मुझे क्या है सो आपको सामने से नहीं ऑफिशियली लिख को दे डालो कि हमें बैड नेम कर रही तुम्हारा कर को। तुम्हें वो भी नहीं करते, तुम्हें जवाब भी नहीं देते, तुम्हें डेवलपमेंट भी नहीं करते। आखिर हमारे से क्या ऐसी गलती हो गई है तुम्हारे वास्ते, तुम्हें हमारे वास्ते ऐसा तकलीफ उठाने छोड़ डाली? सर आप पे ये इल्जाम था कि इस रोड वाइडनिंग में जी आप ही की वजह से कई रुकावटें पेश आने बोलकर कई लोग आप पर इल्जाम डाले थे जी, उसका आप सीधा जवाब दीजिए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये सही बात है तुम्हारे सवाल। मैं आप लोगों से भी बहुत सारी बार कोशिश करिया मिलने की, क्योंकि तो वो एक वर्षन था, दूसरा वर्षन तुम्हारा भी हक था कि मेरे से भी पूछ ले। तुम्हें आज तक नहीं पूछे, आज पूछ रही। ये इशू जो है दो सब्जेक्ट है, ये इम्प्रूवमेंट्स ऑफ रोड है, दूसरा वाइडनिंग ऑफ द रोड है। वाइडनिंग ऑफ द रोड को इनो गेजेट हो को है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से गेजेट हो को है, वो गेजेट नोटिफिकेशन इनो रख ले को, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ रोड को पैसे ले लगा को हमें वो इम्प्लीमेंट करती कहती। देखो 2 डिफरेंट इश्यूज है यहाँ, अच्छा समझो। इम्प्रूवमेंट्स ऑफ रोड को पैसे ले लगाती, लेकिन इम्प्लीमेंट क्या करती? वाइडनिंग ऑफ द रोड को आती।
मेरा सवाल वहाँ होता है कॉम्प्लिकेटेड सवाल आ गया इसमें तुम्हें अगर गैजेट को इंप्लीमेंट करती हैं तो गैजेट को ले लगाओ इम्प्रूवमेंट अगर इंप्रूवमेंट्स को ले लगाती हैं तो इंप्रूवमेंट्स को ले ठीक लगाओ है सर, आप एक अवेयर सिटीजन है, जी जानकारी है आपको। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप तरक्की के रहे हैं, आपका क्या किरदार होगा? मैं आज तक तुम्हारी ये बात को मैं बोल रहा हूँ ना, आज तक एक जगह एक ऑफिसर्स को रंदे एक रिक्विजिशन रंदे मैं ऑब्जेक्शंस फाइल करा रहा तो आई एम लेबल फॉर द पनिशमेंट, कानूनी तौर से मैं पनिशमेंट के लिए ये हूँ। एक जगह मैं लिख को देकर मेरे बारे में इन्होंने खाली गलत तफाया में डाल को अवाम में बेदारी नहीं लगा रही, पूरा सेकंड इनसाइड का वर्जन। आपकी अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए इतना सब देखो वो जब वो सवाल कब उठता कर को बोले तो तुम्हें गैजेट को ले लगाए तो इंप्रूवमेंट्स को ले लगाए तो नहीं, इंप्रूवमेंट्स को करो कर कुछ हमें भी बोल रही सो तुम्हें गैजेट को इंप्लीमेंट करना तो तब हमारी प्रॉपर्टी आती है, उसके बारे में तब बात करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ इंप्रूवमेंट्स की बात है, सो इंप्रूवमेंट्स को करो ना, तुम ना कौन रोको है, तुम ना कौन, मैं भी नहीं कौन भी रोको नहीं है यहाँ, लेकिन तुम्हें क्या बताना चाह रही हैं आवाम को वो अल्लाह आलम, मुझे तो मालूम नहीं, इसके बारे में मैं क्या भी नहीं बोल सकता। बहुत शुक्रिया।